Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mavis, for joining and giving us your precious time. I know you are busy in Karachi and enjoying the holiday, but this is Also enjoy, our sir. last time and keep enjoying in Karachi. हमारे पास एक जो है एक और एरे की किस्म, जैसे ये एक आपको एरे नजर आ रहा है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं माविस हमारे पास? हाउ मेनी एलिमेंट्स आई हैव? कितने एलिमेंट्स हैं माविस? एलिमेंट्स कितने? एलिमेंट्स कहते हैं डेटा के अंदर, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो लिस्ट दी हुई है, नहीं। हाँ। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं इसको गिन के बताओगे ना, क्या हो गया तुम्हें? प्रोग्रामर, 8। 8 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो एल्गोरिथम है इसको समझना जो है ना बहुत जरूरी है। और एक चीज इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये सेकंड वाले से स्टार्ट होता है, ये पहले वाले एलिमेंट को छोड़ देता है और पहले से जो है वो ये सेकंड से वो पहले की तरफ जाता है, फिर थर्ड से सेकंड की तरफ जाता है, फिर फोर्थ से जो है वो सेकंड की तरफ जाता है। इस तरह चलता है, ये रिवर्स चलता है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास जाता है राइट हैंड साइड पे। तो ये आपका जो लिस्ट है ये असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर जो आपको डेटा दिए हुए हैं वो 4 3 2 1 हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बिल्कुल बबल सॉर्ट की तरह तो है, लेकिन बबल सॉर्ट में तो एक टेम्पररी वेरिएबल में डाल देता है। इसमें जो होता है एक आप की का नाम दें या करंट वेरिएबल का नाम दें, उसमें वो वैल्यू डाल देता है ये वक्ती तौर पे, लेकिन ये इंसर्ट करता है वैल्यूज को। ठीक है, तो अब इसने कंपेयर किया है 3 को 4 से, तो जाहिर बात है 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो ये पहले, अब जब कंपेयर करेगा तो 3 पहले कर देगा, 4 बाद में कर देगा। तो उसके बाद ये अगले पे आएगा, फिर ये कंपेयर करेगा, 2 को 4 से करेगा, देखेगा ये भी बड़ा है। तो उसके बाद जो है फिर ये देखेगा 3 भी इससे बड़ा है, तो 2 को डायरेक्ट 3 की जगह पर इंसर्ट कर देगा, बाकी दो इधर शिफ्ट कर देगा। जब शिफ्ट कर देगा तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ 10 को कंपेयर करेगा ये 4 से, किससे कंपेयर करेगा? तो ये बबल सॉर्ट से ज्यादा एफिशिएंट है। ये बबल सॉर्ट से ज्यादा एफिशिएंट इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसके जो काम करने का अंदाज है ये शिफ्टिंग करने का है, यानी कि ये शिफ्ट कर देता है डायरेक्टली। बबल सॉर्ट ऐसे नहीं करते, पहले वो टाइम के वेरिएबल में डालता है, टाइम का वेरिएबल इधर डालता है, तो टाइम आपका ज्यादा लेता है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है कि इस तरह ये शिफ्टिंग करता था, पूरा आखिर तक देखता रहता है। और फिर जब एंड में जाके इसकी लिस्ट यहाँ पर खत्म हुई है, तो इसने यहाँ से लेके पूरे चेंज कर दिया, यानी 2 नंबर का जंप कर दिया, 5वें के बाद डायरेक्ट छठे पे आ गया। तो ये डायरेक्ट जंप कर लेता है। एक और एग्जांपल देखते हैं ऊपर पहले, वहां से और क्लियर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है कि इसमें इन्होंने की के नाम से वेरिएबल लिया हुआ है और फिर ये एरे लिया है, ये एरे के अंदर जे का लूप लगाया और सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट किया है। अगर हम इधर गौर से देखें, एक मिनट रुकें, पहले मैं बाद में कोड की तरफ आऊंगा, 2 3 एग्जाम्पल मेरे पास और है। पहले इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं ताकि आपको दोबारा समझ में आए। ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये डेटा दिया हुआ डिसेंडिंग मतलब मिक्स ऑर्डर के अंदर। तो पहले ही ये जो है ना आपके पास एलिमेंट नंबर 2 पे आया है, यानी इसने स्टार्ट कहाँ से लिया है? स्टार्ट इसने लिया है 2 से, तो इसलिए हम लूप भी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? इसके फार्मूले का 2 से। और लेंथ का मतलब जो भी साइज है, ये लेंथ का फंक्शन साइज के ऊपर आता है। एंडिंग साइज क्या है? 6 है। तो 2 पहले आ गया है और 5 बाद में आ गया, तो पहले ये दोनों जो है वो, ये 2 से स्टार्ट लेगा, 5 को देखेगा, इसके बाद 2 पहले आ जाएगा, 5 बाद में आ जाएगा। तो ये 4 को लेगा, 4 को कंपेयर करेगा 5 से, तो फिर ये देखें 4 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आ जाएगा। फिर ये इस तरह रिवर्स करते हुए पूरे को चेक करेगा। इस तरह करते करते ये इसका इसके अंदर लगता है फॉर के साथ वाइल का फार्मूला। फिर ये इसको कंपेयर करता है करंट वैल्यू से और देखता है कि वो 0 से बड़ा है, यानी कि एलिमेंट नंबर 0 तो इन्होंने लिया ही नहीं है, वरना यहाँ पर अगर यहाँ इन्होंने 0 लिया हुआ होता तो आपको यहाँ पर 1 लिखना था, क्योंकि आप डायरेक्टली स्टार्ट हो रहे हैं 0 से बड़ी वैल्यू से। तो एलिमेंट नंबर 1 में यहाँ वैल्यू आ रही है। तो इस तरह ये करके यहाँ पर क्या करता है? शिफ्टिंग करता है, और एंड में आके ये पूरा आखिर से यूं करता हुआ आपके पास क्या कर देता है? 1 2 3 4 5 6 तक इस तरह सेट कर देता है। ये चीज समझ में आई?
तो ये सर बताएं कि कभी ये एक जंप मार रहा होता है, कभी ये 4-5 एलिमेंट्स के ऊपर से जंप मार रहा है, तो ये समझ नहीं आ रहा ये फिक्स 4-5 जंप क्यों नहीं एलिमेंट मार के रहा। ऊपर से मेरे भाई जब जंप मार रहा है तो भाई इसको कूदने का शौक नहीं है। मैंने अभी तुम्हें एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ये लो। एक और मैंने तुम्हारे लिए निकाली है, तीसरी। यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा। सेकंड पास वाले पे तो मैं बाद में आऊंगा। ये देखो, ये एक एरे। अब इधर गौर से देखो, यहाँ वर्डिंग भी लिखी हुई है। ठीक है, एरे का जो साइज था वो कितने एलिमेंट्स का है? कितने एलिमेंट्स का है? हम यहाँ इसमें 1 से लेते हैं, 0 से नहीं लेते। इसमें हाँ। सॉर्टिंग के अंदर हम स्टार्ट करते हैं 1 से। फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू नहीं लगते। पहली पोजीशन पे आपके पास क्या है? 7 है। दूसरी पोजीशन पे आपके पास क्या है? 4 है। तीसरी पोजीशन पे आपके पास क्या है? 5 है। आखिरी पोजीशन पे आपके पास क्या है? 2 है। ठीक है। तो अब आपके पास जो है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 7 इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा पोजीशन के अंदर। जब स्टेप नंबर 2 में आए, हियर यू आर चेकिंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 4। हम 4 की लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं। उल्टा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है ना 4। तो जब इसने 4 की साइड पे देखा तो 7 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर 7 विल बी मूव फ्रॉम फॉरवर्ड एंड 4 विल बी मूव एट द पोजीशन ऑफ 7। 7 आगे की तरफ मूव करेगा, 4 उसकी पोजीशन पे आएगा। तो उसके लिए जगह खाली होना जरूरी है 7 की। 7 की जगह खाली होगी तो 4 उसकी जगह पे आएगा, 4 की जगह खाली होगी तो 7 उसकी जगह पे आएगा। अब उसके बाद देखो स्टेप नंबर 3 के अंदर गौर से, अब ये तीनों को कंपेयर करेगा। अब ये जब आगे इधर, तो पहले इन दोनों को देख रहा है, चेकिंग द लेफ्ट ऑफ 5। अगला कौन सा है? 5 है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो 5 को ये 7 से कंपेयर कर रहा है। तो एज 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 विल बी मूव फॉरवर्ड, बट 4 इज लेस देन 5। 4 जो है वो लेस देन 5 है, नो चेंज इन द पोजीशन, एंड 5 विल बी मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ 7। तो ये बन गई अब हमारी चीज 4, 5, 7, 2। उसके बाद फिर नीचे आया, ये पूरा पूरा चेक करता है भाई यार, इस तरह सबकी अच्छा, ये 4 को भी चेक करेगा। जी 4 को भी चेक करेगा ये। यानी ये पहले लास्ट एलिमेंट को लेगा, उससे पहले वाले एलिमेंट को देखेगा, फिर उससे आगे वाले एलिमेंट को भी देखेगा, उससे अच्छा। आगे वाले एलिमेंट को भी देखेगा। अभी मैं इसका विकीपीडिया दिखाऊंगा, मतलब ग्राफिक वाला, इंसर्ट सॉर्ट का विकीपीडिया। तो उसमें ये ग्राफिकली भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल और दूंगा, ये इस तरह करता है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब ये नीचे आया, यहां तक इसने कर लिया। ये नीचे आया, अब ये आ गया, हियर इज ऑन चेकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 5। 5 के लेफ्ट साइड पे देखा, यहाँ पर 7 था। तो फिर इसने क्या कि कंपेयर किया था और 7 को यहाँ कर दिया, ये बन गया। अब यहाँ देखें, हियर चेकिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द 2। लेफ्ट साइड ऑफ द 2 देखा तो क्या मिला इसको? 7। ऑल द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 आर ग्रेटर देन 2। जितने भी एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे वो सारे 2 से क्या है? ग्रेटर है। सारी बातें सारे बड़े हैं। सो द एलिमेंट विल बी मूव फॉरवर्ड एंड 2 विल बी शिफ्टेड एट द 4th पोजीशन। तो 2 यहां से शिफ्ट होके कहां पहुंच गया? 4th। सबसे कंपेयर कर रहा होता है। समझ में आया, या कोई ग्राफिकल एनिमेशन दिखाना पड़ेगी ये बात? ये समझ आ गया। जी सर, समझ आ गया। अब इसके लिए वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं मुझे, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने मेन, इसके अंदर मुझे करंट आइटम चाहिए होता है, क्योंकि जहां पर जाएगा वहां से चेक करेगा। एक करंट का चाहिए मुझे। अच्छा, एक मुझे शिफ्टिंग के लिए चाहिए होगा, जैसे टाइम के लिए चाहिए होता है की का। और जो है एक मुझे इंसर्ट करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि ये डालता भी है, डायरेक्ट पोजीशन को चेंज करके डिलीट करके दूसरा भी डाल देता है। तो एक इंसर्ट का वेरिएबल चाहिए होता है मुझे इसके फार्मूले के लिए। एक करंट का चाहिए होता है और एक की का चाहिए होता है, जिसमें टेम्परेरी शिफ्ट कर रहा होता है। तो 3 वेरिएबल मेरे ऐसे काम के, और बाकी वाइल और इफ से मेरा काम होगा। अब ये लास्ट एग्जांपल देख लो, फिर मैं कोडिंग की तरफ आऊंगा। और कल मैं पेपर कराऊंगा P4 का। आज मैं थोड़ा सा रन करके दिखाऊंगा। तो इसमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। जब जैसे यहाँ पर फर्स्ट पास में इसने ये किया, देखो इसी तरह करता हुआ जा रहा है। एंड में 2 आ रहा था तो इसने इतनी सारी प्लेसेस इसको शिफ्ट कर दिया। जो सबसे स्मॉलर होगा वो उसको आगे शिफ्ट करना है इसको। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कोड के ऊपर। जैसे कि हम कोड के ऊपर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखें इसने एक एरे, जाहिर बात है एरे के अंदर इंडेक्स आता है। तो जे जो है वो उसका इंडेक्स है, और एक तरफ से ये माइनस भी कर रहा है। माइनस क्यों कर रहा है?
क्योंकि आई में से माइनस करेगा तो ये पहले एलिमेंट पे पहुंच जाएगा, आई में से जे को माइनस करेगा पहले एलिमेंट पे पहुंच जाएगा। और जे जो आई ए का जो आई है वो जाहिर बात है बड़ा है की से, की वैल्यू तो 0 है और आई शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब ये इसका फार्मूला प्लस करेगा, फिर इसके अंदर डालेगा, फिर यहाँ से माइनस करेगा और की से वापस फिर सेकेंड एलिमेंट में डालेगा, जैसे उसमें करता था आपके पास अल्लाह भला करे उसके अंदर बबल शॉट में करता था। अब इधर आ जाओ, उसका कोड देख लो जरा। अब यहाँ पर दो कोड है मेरे पास, एक मैंने जो है ना फंक्शन और प्रोसीजर के साथ भी किया है यहाँ पर, और एक मैंने उसके बगैर भी अभी सॉल्व किया है। ये मैंने सारे ऐसे बनाए थे, पॉइंटर लिया था मैंने, नंबर ऑफ आइटम, आइटम टू बी इंसर्टेड, करंट आइटम, और यहाँ पर 6 लिया लिस्ट का साइज। ठीक है, लेकिन देखो मैंने स्टार्ट मेन फार्मूले में कहाँ से किया पॉइंटर को, एरे का जो पॉइंटर है वो सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट किया है। तो पहले इधर आ जाओ, यहाँ देखो मैंने आई जे एस इंटीजर लिया है, फिर अपना एरे तो मैंने यहाँ से 1 पे स्टार्ट लिया है, लेकिन उसकी लेंथ में से एक माइनस किया है। जब लेंथ में से एक माइनस किया तो वो जाहिर बात है 2 पे जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, लेकिन जब मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैंने डिफरेंट तरीके से किया, यहाँ मैंने ये फार्मूला नहीं लगाया। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने एक प्रोसीजर बनाया है इंसर्ट सॉर्ट का, और इसमें रेफरेंस के तौर पे एक एरे क्रिएट किया है और रेफरेंस के तौर पे एन लिया है, और मैंने एक स्टेप उसमें से माइनस किया है। इसमें मैंने 0 से स्टार्ट लिया है, लेकिन मेरा जो फार्मूला है, एक तो मैंने इंसर्ट का वेरिएबल भी लिया है और वाइल मैंने इसको 0 से बड़ा रखा है, ये देखो। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर ये कि आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके इसको देखें। ये आपके इससे मिलता हुआ कि मैंने दूसरे पॉइंटर से लिया है। एक मिनट अजान हो जाए फिर मैं समझाता हूँ, फिर आप कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। मेन फार्मूला वाइल के साथ है, 2 मिनट अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है कि ये एरे इधर क्रिएट किया है क्लास, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है,
सीजा को भी आ रही है एलिमेंट दिए हुए। अब यहाँ पर एक प्रोसीजर कॉल किया है, उसमें एरे का रेफरेंस दिया इस वाले एरे का, और इसी का डुप्लीकेट ऊपर प्रोसीजर में बनाया है। इसी का डुप्लीकेट कहाँ बनाया है? प्रोसीजर में। और बिल्ट इन फंक्शन जो है वो खुद ही लेंथ मालूम करने का लगाया, जब भी लेंथ में से -1 किया कि 0 से इसने स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट नहीं किया। हमने जो एग्जांपल देखी थी हमने 1 से देखा था, लेकिन यहाँ इस एग्जांपल की कोड के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया 0 से, वरना हम इसको 1 से भी ले सकते थे। 0 पे 100 है, 1 पे 12 है, 320 2 पे 320 है, 3 पे ये है, तो ये 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का ये आपका एरे। और यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो लेंथ के फंक्शन के लिए यानी एन के तौर पे लिया है, और फिर इसको सिर्फ प्रिंट कर दिया, इसको दोबारा प्रिंट करवाया है यहाँ पर, और इधर इसका इंसर्ट सॉर्ट लिया। लेकिन सबसे ऊपर जो मेन काम किया है यहाँ पर, कि यहाँ पर भी एक एरे डिक्लेयर किया है डेटा सेट के नाम से, जो कि उसका रेफरेंस है। आपको मैंने बाय रेफरेंस और आर्गुमेंट समझाया था, दोनों की समझ में आया था, सीजा और माविस। तो मैंने बाय रेफरेंस जो है वो ये लिया है आपका एक और एरे, और बाय वैल्यू जो है मैंने उसकी आखिरी जो लिमिट है लूप की वो वेरिएबल लिया है इसके अंदर। अब ये आपका मेन फार्मूला है। ये देखिए 0 से स्टार्ट नहीं ले रहा, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट ले रहा है? 1 से, यानी कि आपने सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट लेना है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट नंबर 12। कहां से स्टार्ट ले रहा है? 12। तो 12 और 100 के दरमियान में ये चेक करेगा, और 12 को इसने पहले लेके आना है। आपने ये साइन यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटर देन का, जब आप इसको लेस देन कर देंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर जैसे ही आ रहा है इफ की इज लेस देन, तो इस तरह ये साइन जब आप चेंज कर देंगे ऊपर वाला, तो फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, ये सिर्फ साइन चेंज करने पे। तो यहाँ पर की का वेरिएबल लिया है और उसको इंसर्ट कर दिया है एरे के पहले एलिमेंट के अंदर, यानी एलिमेंट नंबर 2 के अंदर। तो एलिमेंट नंबर 2 की के अंदर चला गया है, फिर इंसर्ट का एक वेरिएबल लिया है 0, और जे में से एक माइनस किया है 1। जब जे में से आई का -1 करेंगे तो कौन से एलिमेंट पे आ जाएगा? 1 में से, यानी कि 1 में से 1 निकालेंगे तो कौन से एलिमेंट पे आ जाएगा आपके पास? 0 वाले को। 0 वाले पे। 0 वाले पे क्या वैल्यू है? 100। 100। 0 वाले एलिमेंट पे क्या वैल्यू है? 100। तो ये अब यहाँ पर आ गया फार्मूले के मुताबिक। अब ये 100 पे, अब ये यहाँ चेक कर रहा है वाइल जे इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। और इंसर्ट तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, इंसर्ट शुड नॉट इक्वल टू 1, तो इंसर्ट अभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसे ही है। तो इफ की इज लेस देन जे, बिल्कुल जे से लेस है, क्योंकि जे की जो वैल्यू है वो आपकी 0 हो चुकी है। तो देन इसके अंदर एक और इंक्रीमेंट कर दो। क्या कर दो? इंक्रीमेंट करो, सेकंड वाले पे आओ। आप डेटा सेट जे पे जाओ, जे के अंदर जाके फिर दोबारा एक माइनस करो। ये इसका पूरा फार्मूला है, इसको रिपीट करता रहेगा उसी तरीके से, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर अभी हम इसको रन करते हैं तो ये जो हमारे पास लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगी। इसको रन करने के लिए कल हम एक और मेथड इसका यूज करेंगे, तो मे बी पॉसिबल है वो आपको ज्यादा इजी लगे। और एक दफा आप ये फार्मूला देख रहे हैं, ये इसका मेन फार्मूला होता है। दिस इज द मेन फार्मूला जो वाइल से लेके शुरू हो रहा है, इफ के साथ भी आता है और इफ के बगैर भी आप यूज करते हैं। ये इसका मेन फार्मूला छोटा सा। इसको मैं रन करता हूँ तो ये जो लिस्ट है ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगी। ये नीचे की तरफ देखें 12 आ रहा है, 34 आ रहा है, 45 आ रहा है, ये लिस्ट आ गई आपके असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप यहाँ से साइन को चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट चेंजिंग द साइन के इसका आप साइन क्या करते हैं, यहाँ से कर देते हैं हम इसको 0 से तो लेस नहीं होगा आपके पास, तो यहाँ से हम साइन चेंज करते हैं जैसे हम उस पर कर रहे थे। इसको स्टॉप कर देते हैं, वी वांट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी कंट्रोल Z, और ये वाला साइन जो है हम इसको कर देते हैं ग्रेटर देन। तो मे भी पॉसिबल है कि आपके पास एरर जनरेट हो जाए। अब ये देखें ये आपके पास किस में आ गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर इफ का इस्तेमाल कर रहा है कंडीशन को चेक करने के। जब आप इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं जैसे बबल सॉर्ट में करते थे, तो ये असेंडिंग में आ जाता है और या फिर ये डिसेंडिंग में आ जाता है। अब इसका मेन फार्मूला ये है। आपको जरूर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी उसको समझने के लिए कि ये हमने किस तरह किया है, और जो है कितने लोगों की समझ में आ रहा है ये कि ये जो मैं स्टेप इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। अपनी अपनी परसेंटेज बताइए मुझे, ताकि मुझे अंदाजा हो
और मैं फिर इसको दूसरे तरीके से करवाऊं फिर कल। जी सीधा इसको मुझे एक दफा रिपीट कर दें सर। रिपीट कर दूं इसको मैं? ठीक है। देखिए भाई ये बात हमने एक, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि देखें अब मसला सारा इसके अंदर ये हो रहा है हमारे साथ कि भाई ये जो मैंने बनाया, ये जो बनाया है, मैं डेटा सेट क्यों बनाया, ये बात, ये किसका रेफरेंस है? इसका प्रोसीजर में जो है ना ये आपने पढ़ा एरे का ये रेफरेंस होता है। रेफरेंस है, ये इसी का डुप्लीकेट है। क्या है? डुप्लीकेट, जो हमने यहाँ यूज किया है ताकि हम इसके अंदर एज अ प्रोसीजर यूज कर सकें। फिर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक तो आपका आई है और दूसरा क्या है, जे है। आई आई का जो है वो हमने लूप के तौर पे इस्तेमाल किया है स्टार्टिंग में, और हमने इसके अंदर की के वेरिएबल को जो है वो ले लिया है, और की के अंदर जो है वो पहली वैल्यू जो है वो इंडेक्स की डाल दी है जो नंबर 1 के अंदर है, जैसे टैब में डालते थे। और फिर हमने एक इंसर्ट करने के लिए वेरिएबल लिया है, उसको हमने 0 के बराबर लिया है, और उसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर जे की वैल्यू में से आई को माइनस कर दिया है। अच्छा जी, अब हमारा जे जो है, इधर जे जो हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, तो जे हमारा जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, जे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, 0 है। और आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, 1 है। तो आई की जगह 1 आ गया, 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0। अच्छा मैं की वाली एक एग्जांपल आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके हिसाब से इंसर्ट सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ से आ जाए और यहाँ से आप आ जाए इमेजेस के ऊपर। की वाली एग्जांपल मैं आपको करवाया था, ये देखें। इसमें पाइथन का कोड भी आपको मिल जाएगा वहां पे, मैंने इसमें बनाया हुआ छोटा सा, तो वो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ आ जाए, ये देखें, ये एक इनिशियल एरे 95143, और ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहा है ये, कि जो 5 की वैल्यू थी वो किस में डाल दी इसने, की में, और 9 उठ के यहाँ पर एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ गई, और जब की वाली वैल्यू 5 की जगह पे डाल दी। यानी इसको भी एक वेरिएबल चाहिए, इट्स ऑल्सो नीड एन वेरिएबल। तो हमने की के सर तौर पे ले लिया। सर ये इसलिए इसलिए ताकि 5 वाली जगह खाली हो जाए। जी 5 वाली जगह जो है वो खाली हो जाए, वो इधर आ जाए, और फिर बाद में ये शिफ्टिंग करके जो 9 वाली जगह है वहां से इसको माइनस कर दे। क्या कर दे, माइनस। इसलिए पहले इसमें प्लस करता है आगे जाने के लिए, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ देखता है। इसलिए मैंने ये वेरिएबल लिया है की का 5। 5 लिया, 5 जो है मैंने इसमें डाल दिया पहले वाले में। अब अगले स्टेप में आइए सर, दोबारा बताएं। देखिए भाई ये एक एलिमेंट दिया हुआ है एरे का, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 एलिमेंट है। तो आपको सबसे पहले 5 और 9 में, 5 पे आप पहुंचे सेकंड पे, ये आपका 0 ये आपका 1 है उसके मुताबिक। अब 1 से आपने कंपेयर किया 0 को, 1 से आपने कंपेयर किया 0 को, जब आपने 1 से कंपेयर किया 0 को तो 0 तो बड़ा था, तो आपने 5 को पहले लेके आना है। तो 5 को आपने एक वेरिएबल में डाल दिया की के नाम से। आप इसको जो है वो पॉइंटर का नाम दे दें, की का नाम दे दें। ठीक है, फिर इसके बाद 9 यहाँ से आपने इंक्रीमेंट करके शिफ्ट कर दिया, +1 कर दिया, और इसमें से एक माइनस किया, इसको खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया। और इंसर्ट का वेरिएबल क्यों लिया, ताकि की के अंदर की जो वैल्यू वो उसके अंदर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। तो पहले आप इंक्रीमेंट करते हैं, फिर आप डिक्रीमेंट करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, ये आपका सेट हो गया। उसके बाद नीचे आए, अगले स्टेप में भी यही किया। अब ये पहुंच गया अगला 1 के बाद, इसने 1 उठाया की में डाला। हमने जो मेथड ये देखा, दो मेथड है इसके, एक तो ये वाला जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ, और जो मैंने पहले बताया है वो वाले मेथड का मैंने कोड नहीं बनाया है, इसलिए आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि मैंने ये मेथड अप्लाई किया। ये मैंने कहाँ डाला, की के अंदर, और की में डालने के बाद अब ये जगह खाली हो गई थी, 9 इधर कॉपी कर दिया मैंने, 9 इधर आ गया। 9 इधर आने के बाद जो अगली वैल्यू थी वो भी मैंने इधर कॉपी कर दी, तो ये वाली जगह खाली हो गई, वो यहाँ पर आ गई। और 1 की जो वैल्यू थी वो की जगह पर प्लेस हो गई। इसलिए आपको इस मेथड के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये इस तरह करके शिफ्टिंग कर रहा है इसके अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह स्टेप नंबर 3 में आएगा, फिर आखिरी वैल्यू को देखेगा। दिस इज द मेथड which is apply on that code. That's why you're feeling difficulty in that area.
when we solve with the past paper, you will getting more easier than this. So inshallah we will solving tomorrow again, and with the same timing you people available, so I can share this code with you. You can also check by yourself. If still not understand, we can use another method to resolve your issue. तो यहाँ पर इसी तरह किया कि एक इधर माइनस कर दिया, फिर जे से कंपेयर किया, क्योंकि इसका स्टार्ट तो 1 से हुआ था और पहला एलिमेंट इसका 0 था, इसलिए 0 यहाँ पर लिया। हमने जो एग्जांपल यहाँ पर की थी, यहाँ पर हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये इसको लिखने का तरीका है, ये यहाँ आ जाए। अगर आपको ये कोर्स ऑफ कोड नजर आ रहा है तो ये कर लें। हाँ, मैं कोड आपके पास ग्रुप पे भेज देता हूँ और ये वाला भेज देता हूँ। यू कैन ट्राई योर सेल्फ प्रैक्टिस, और कल मुझे बताइए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आई विल यूज अनदर मेथड, ठीक है। पाइथन का भी दिखा दें, पाइथन का भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एंड हो रहा है सेशन, मुझे नमाज पढ़ने में निकलना है, तो मैं कल एक और सेशन लूंगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम लोग आगे नहीं जाएंगे। इंसर्ट सॉर्ट जो है पाइथन वाला कोड मैं दिखा रहा हूँ वापस, एक मिनट रुको। जी जी जी, पापा हम से ना टीके लेंगे। हाँ सही है। बाबा ये पाइथन का कोड है बाबा वाइल के साथ। ये 0 एलिमेंट से लिया है, जे स्टेप -1। एक मिनट, शोर नहीं मचाओ। ये नीचे एरे आ रहा है, ऊपर उसका फंक्शन बनाया है, यहाँ पर एंड। ये कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा माविस, ठीक है। और ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो जो है कल फिर हम इसको कर लेंगे। आई विल शेयर दिस। इसमें देखें, एक दफा इंक्रीमेंट होता है और एक दफा क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, जबकि बबल सॉर्ट वाले में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ शिफ्टिंग होती है। इसका यहीं से आ रहा है, वाइल जे इज 0 एंड की इज लेस देन जे, ये इसका फार्मूला है। 1 से स्टार्ट किया, फिर वो लेंथ का फंक्शन यूज किया एरे के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ तक आगे ये बात आपने सूडो कोड करना है तो मैं आपको ड्राई रन में करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। आपका ये मैटर नहीं है, इनका मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। गेटिंग द ओके पॉइंट। सर। तो अभी तक आपको मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा दोनों स्टूडेंट्स को, सीजा और मॉविस को, कि इसका मकसद क्या है और ये किस तरह सॉर्टिंग कर रहा है। हाँ, कोडिंग में आपको डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन वो एकदम आपकी जाएगी नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पूरा कोड मैं आपके पास अभी व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, सीधा व्हाट्सएप कर दूं पूरा, और वो जो उसमें दिया हुआ है पीडीएफ में, उसमें से आप निकाल लेंगी। आपका नाम सीजा है, रोमान है? अरे ये भी बात होती है, पता है, गंदे बच्चे ऐसा करते। मैं ये भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आज ए बनवाया था तुम लोगों ने, तो बहुत सर्विस बनवाते हैं। अच्छा, मुझे समझना मैं आ रहा है कि कोड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कल हम इसका एक थोड़ा सा ड्राई रन भी कर लेंगे, साथ साथ एक्सेल के ऊपर भी करके कर लेंगे इसको सॉल्व, और अगेन इस कोड को लिख के दिखा देंगे। देन अगेन एक पास पेपर का क्वेश्चन लाजमी कल हमने करना है, वरना फिर हमारा गैप आ जाएगा। तो कल मुझे बता दें कि आप लोग इसी टाइम अवेलेबल हैं, 7:30 बजे के टाइम, आफ्टर द मगरिब, हाथ ऊपर करके बता दें, ताकि हम इसको एंड कर लें, हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े। 7:30 के बाद आपकी एक और क्लास है अलग, वो इससे अलग है, ठीक है सर। ठीक है। ये लोग अवेलेबल है दोनों को, कल का डन हो गया, मैं जीसीआर में भी डाल दूंगा। तो तुम ये वाली क्लास भी ले लेना, और दूसरी वाली जो मैं क्लास तुम्हारी ऑलरेडी होती है दूसरे स्कूलों के बच्चों के साथ, जी एएस के, जी, तो वो तुम साथ में लेना, ठीक है। बस ठीक है, दोनों ले लूँगा। मिस्टर रोमान उस्मानी, नो शैतानी, ठीक है ना, उसका बच्चा है नहीं। अच्छा जी, तो इसको मैं आपको इसको मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ए लेवल वाले अपने। सिटी स्कूल वाला खुल गया ये, एक मिनट। ए लेवल नाम है माविज आपके ग्रुप का? ग्रुप ये रहा,
ये मिस्र के स्कूल नीचे आ रहा है, एक मिनट। ये सीधा मैंने शेयर कर दिया कोड। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके।